नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार जब हम परेशान होते हैं या टेंशन में होते हैं तो हमारा मन विचलित रहता है। हम उस समय समझ नहीं पा रहे होते कि कोई कार्य किस तरह से किया जाए, कोई सही निर्णय नहीं ले पाते और अगर विचलित मन से या क्रोध में कोई निर्णय ले लेते हैं तो वह गलत या घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए विचलित मन से कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस बोध कहानी से आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आप जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे। एक बार बहुत समय पहले एक गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसको अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और मन भी अशांत रहने लगा। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे तब वो चुपचाप घर से चला गया। रात भर बिना किसी मंजिल के वह आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि वह अब सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यहीं रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते वे थक गए। वे सब रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर से पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, सारे जानवर वहाँ से भाग गए। लेकिन सरोवर में कीचड़, सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा कि इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध पिएंगे कैसे, और वह बिना पानी लिए वापस लौट आया और आकर बुद्ध से कहा कि भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी है, वो पीने लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ, जाकर उसी सरोवर से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह वापस उसी सरोवर की तरफ चला गया। लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह ये देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम स्वच्छ एवं निर्मल हो गया है, अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उनसे प्रश्न किया कि भगवान, थोड़ी ही देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया। फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जब जानवर पानी में उधम मचाए हुए थे तब सरोवर का कीचड़ उभर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसा फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक उसी तरह हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाइयाँ और भागदौड़ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और फिर हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की ये बातें सुनकर उसका दिमाग खुल गया और जब उसने शांति से बैठकर सोचा तो उसे अपनी गलती नजर आई और फिर उसे समझ में आया कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चला गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मुसीबत के समय में हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और उस समय कोई निर्णय भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।